क्या आपका भी वजन नहीं बढ़ रहा है? क्या आपको भी वजन बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट लेने की जरूरत है? क्या आप जिम जाते हैं और उसके बाद आप ये रियलाइज करते हैं कि आप जिम के बाद कौन सा शेक पिए वो आपको नहीं पता? तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आपके सामने आज पेश करने वाले एक ऐसा बटर जो आपका वजन बढ़ाएगा, आपकी सेहत बनाएगा, जिम के बाद वाला शेक बना सकेंगे और मोर इंपॉर्टेंटली वो क्या कहते हैं उसको, स्मूदी का फंडा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो म्यूजिक के बाद पीनट बटर की रेसिपी के साथ में पीनट बटर सैंडविच, साथ में पीनट बटर स्मूदी और साथ में चॉकलेट पीनट बटर सब बता देंगे हम। उसके बाद पीनट बटर टच करने की जरूरत ही नहीं हमको। ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए, मैं क्यों बताऊं, पहले म्यूजिक के बाद सीक्रेट है। Rolling and action. तो वक्त है आपको बताने का वो सीक्रेट कि पीनट बटर बनाने के लिए आपको चाहिए पीनट। अगर आप पीनट बटर बना रहे हैं तो नट बटर्स की बात होनी बहुत ज़रूरी है। पीनट बटर एक बहुत पॉपुलर नट बटर है जो बाकी सारे नट बटर्स से पहले आ गया था, लेकिन आप इसी तरह काजू का कैश्यू बटर बना सकते हैं, बादाम का आमंड बटर बना सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है थोड़े खर्चे वाला काम करना है तो आप हेज़लनट का हेज़लनट बटर बना सकते हैं, वॉलनट का वॉलनट बटर बना सकते हैं, पीकन्स का पीकन बटर बना सकते हैं। ऐसा कोई भी नट जिसमें कि तेल की मात्रा ज़्यादा हो उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग कंफर्टेबली इजीली नट बटर बना सकते हैं। पहले बड़ी दिक्कत होती थी कि लोग बोलते थे कि यार हमारा वजन नहीं घट रहा, तो वजन घटाने वाले, बॉडी बनाने वाले सप्लीमेंट आते थे। आजकल मैं देख रहा हूँ ये जितने भी समस्याओं के समाधान वाले चैनल हैं वहाँ पे वजन बढ़ाने की अलग समस्या शुरू हो गई है कि हमारा वजन बढ़ नहीं रहा। तो वजन बढ़ाने वाली दिक्कत के लिए तो पीनट बटर से अच्छा कुछ नहीं। अच्छा, पीनट जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक गोल वाले और एक लंबे वाले। अगर आपको लंबे वाले मिले तो लंबे वाले ले लीजिएगा। लंबे वालों से पीनट बटर बड़ा अच्छा बनता है। लेकिन अगर नहीं है तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हम नहीं बनाएंगे। देखिए, मैं भी इसी चक्कर में गोल से ही बना रहा हूँ। सबसे पहला काम है पीनट्स को रोस्ट करना इवनली। अब इसके दो तरीके हैं रोस्ट करने के, है ना। एक तो आप इसको बिल्कुल गरम पैन में ऐसे डालें या गरम ट्रे में डालें और उसके बाद उसको गरम ओवन में डाल दें और बीच बीच में हिलाते रहें। सबसे अच्छा तरीका जो है वो रोस्ट करने का यही है। कपड़े वाला फार्मूला जो है वो कभी फेल नहीं होता। दादियों नानियों के फार्मूले कभी फेल नहीं होते। जो दादी वाली रोस्टिंग है नट्स के लिए, सीड्स के लिए, तिल, मूंगफली, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इवन रोस्टिंग होती है और एक प्रेशर भी बनता है। आवाज़ सुन रहे हैं आप? ये मधुर आवाज़ है पीनट्स के अच्छे से भुनने की। अच्छा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप बेसिकली ये वेट कर रहे हैं जब पीनट पे हल्का सा टोस्टी कलर आ जाएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि काम हो गया। तब तक धीरे 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 लगे रहिए। बाकी खुशबू तो बता ही देगी आपको, मुझे तो बता रही है खुशबू कि रणवीर बरार 2-4 मिनट और उसके बाद तो मूंगफली की दुकान खोल सकते हो। बस जैसे वो मूंगफली की दुकान पे वो आती है ना, दुकान मतलब वो जो मूंगफली भूनने वाले भैया का ठेला होता है, जैसी वहाँ से खुशबू आती है ना, वही खुशबू चाहिए अपने को। दूसरा तरीका क्या है चेक करने का कि आप 3-4 मूंगफलियाँ लें, अपने हाथों में ऐसे ऐसे मसलें। अगर मूंगफलियों के छिलके निकल रहे हैं, देखिए, इसका मतलब मूंगफली भुन चुकी है। या अब मूंगफली के छिलके निकालने का बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक बड़ा सा टॉवल लें या एक बड़ा सा डस्टर लें, मूंगफली को ऐसे उसके अंदर डाल लें, थोड़ी भाप निकल जाने देते हैं उसकी, थोड़ा मॉइस्चर निकल जाए। देखिए, कच्ची मूंगफली से शुरू करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि भुनी हुई मूंगफली हालांकि मिलती है लेकिन कोई गारंटी नहीं होती उसकी कि कितनी पुरानी है, कब रोस्ट हुई थी। और मूंगफली एक ऐसा नट है जिसमें तेल तो ज़्यादा होते ही है बल्कि बहुत जल्दी रैंसिड भी होता है, बहुत जल्दी वो एक ऑफ स्मेल भी आ जाती है उसमें, राइट। अब बस कुछ नहीं करना, अब ऐसे सब तरफ से बंद करना है अपने कपड़े को, मतलब जो डस्टर आप यूज़ कर रहे हैं उसको। उसके बाद इसको ऐसे मसलना है और थोड़ा गर्म होगा, बट थोड़े गर्म में ही आपको काम करना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा। अगर आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा नमक डाल लीजिए उसके अंदर। नमक से क्या है ना, एक फ्रिक्शन बन जाता है। अब क्या मूंगफली ठंडी भी हो गई है, थोड़ा हाथ भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको लग रहा है कि छिलका थोड़ा बहुत अभी रह गया है। अब ये जो है ये काम खुले में करने वाला है, मतलब खिड़की की तरफ करने वाला है। किचन में हो जाएंगे आपके छिलके ही छिलके और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। इसलिए बाहर चले जाइए या फिर खिड़की में रख के और फिर इसको ऐसे फूंक मार दीजिए। फूंक मारते रहेंगे, छिलके निकलते रहेंगे। यहाँ पे नहीं करना, सब गंदा हो जाएगा, फिर घरवाली मेरे को मारेगी।
ठीक है। तो मैं जरा बाहर खिड़की में ये सब करके आ रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। तो पहले तो पीनट को पीनट क्यों बोलते हैं? देखिए, पीनट को पीनट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो एक किस्म से ऐसे पीस होते हैं ना, यानी कि मटर होते हैं, उसके जैसे लंबे लंबे पॉड्स के अंदर होते हैं, इसलिए इनको पीनट्स कहते हैं। इनके अंदर से नट्स निकलते हैं, पीस नहीं निकलते, राइट। और 2 मेजर किस्म के पीनट्स होते हैं। एक जिनकी स्किन लाल होती है, जिनको हम यूजुअली बचपन में खाते आए हैं, उनको बोलते हैं रनर पीनट्स। और एक वो होते हैं जो आजकल बहुत फैशन में थोड़े गोल होते हैं और उनकी स्किन जो है वो लाइट ब्राउन टाइप में होती है, पिंकिश लाइट ब्राउन, उनको कहते हैं जावा पीनट या स्पेनिश पीनट। हिंदुस्तान में बहुत समय से, पिछले लगभग 400 सालों से रनर पीनट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है वेस्टर्न इंडिया में, ऑयल के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। जावा पीनट हिंदुस्तान में नया नया आया है। अभी मज़े की बात यह है कि पीनट को आधे इंडिया में चीना बादाम कहा जाता है, पूरे ईस्टर्न इंडिया में पीनट को चीना बादाम कहा जाता है। और वो ये इसलिए कहा जाता है कि भाई नकली जो कॉनोटेशन लग गया है चाइनीज़ के साथ कि नकली बादाम जो है वो चीना बादाम है। चाहे बिहार हो, ईस्टर्न यूपी हो या फिर बंगाल हो, सब जगह ये चीना बादाम है। और ये एक्चुअली चाइना में गया गोवा के रास्ते थे। आज की डेट में चाइना बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन पोर्चुगीज़ पहले गोवा लेके आए पीनट्स को, वहाँ पे उगाया, बाद में चाइना लेके गए 16वीं शताब्दी में। मतलब आया पहले हाँ गोवा में था, बाद में गया चाइना में। मोटा मोटी तो निकल गए सब। बहुत छोटी जो मूंगफली होती है ना, वो गीली होती है ना, तो बहुत छोटी मूंगफली के छिलके कई बार रह जाते हैं। अगर आप मूंगफली वही लंबी वाली बड़ी वाली ले रहे हैं तो आपके 99 के 100% निकल जाएंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली, जब आप ये छिलके निकालने का काम कर रहे हैं तो भैया ऊपर पंखा वंखा नहीं चलना चाहिए, वरना आपको पता है क्या होगा, और वो भी मैंने बता दिया। अब आप ये नहीं कहते रणवीर आपने बताया नहीं। दूसरा, अगर आपके घर में टेबल फैन है तो बस आपको फिर कुछ नहीं करना है, पीछे टेबल फैन ऑन करिए और उसको मुंह उसका बाहर की तरफ करिए और सिर्फ इसको ऐसे उछालते रहिए बस। बाकी छिलके उड़ाने का काम टेबल फैन कर देगा। तो टेबल फैन का मुंह जो है वो घर के बाहर होना चाहिए, घर की तरफ नहीं होना चाहिए। सब बता दिया। कोई भी नट बटर आप बना रहे हो, चाहे काजू का बना रहे हो, बादाम का बना रहे हो, वॉलनट का, पीकन नट का, हेजलनट का, पहले हमेशा पाउडर बनता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे पाउडर अपना तेल छोड़ना शुरू करेगा। तब में और अब में फ़र्क देखिए। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल डाल रहा हूँ। कोकोनट और पीनट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और दूसरा क्या है, जब ठंडा होता है तो कोकोनट ऑयल जम जाता है, तो पीनट बटर का टेक्सचर और बेहतर हो जाएगा। जितने लंबे समय तक, जितनी कम स्पीड पे आप ग्राइंडिंग करेंगे, आपका टेक्सचर अच्छा आएगा। नमक बहुत इंपॉर्टेंट है। पीनट और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और एनीवेज किसी भी मीठी चीज़ में नमक होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आपको बहुत पतला लग रहा है, टेंशन मत लीजिए, पीनट भी फ्रिज में जाके गाढ़ा हो जाएगा। एक्चुअली फ्रिज में नहीं, एसी में भी हो जाएगा गाढ़ा, और कोकोनट ऑयल भी गाढ़ा हो जाएगा। और अगर आपको कोकोनट ऑयल का टेस्ट पसंद नहीं है, ये हनी डाल रहा हूँ मैं, अगर आपको कोकोनट ऑयल का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप सैलड ऑयल या कोई भी न्यूट्रल ऑयल या रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तेल का इमल्सिफाई होना हो गया शुरू और अपने आप पीनट बटर जो है वो गाढ़ा हो रहा है। अच्छा, हनी अगर नहीं डालना है तो गुड़ डाल सकते हैं आप। गुड़ की प्रॉब्लम ये है कि गुड़ अगर आप डालेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। हाँ, अगर गुड़ आपको डालना है तो गुड़ को पका के उसकी गाढ़ी सी चाशनी बना लीजिए, गाढ़ी चाशनी बना लीजिए, वो डालिए। ये लीजिए, रेगुलर ऑयल डाल रहा हूँ, सैलड ऑयल। ये वाला प्रोग्राम आपको चालू रखना पड़ेगा। ओवर हीट नहीं करना है अपना मिक्सचर, उसको थोड़ा थोड़ा घुमाते रहना है। उसको निकालते हैं एक बोल में। तो अब ये बन गया रेगुलर वाला, ठीक है। अब मैं आपको एक चॉकलेट वाला पीनट बटर भी दिखाता हूँ, जिसमें आप चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, चॉकलेट भी डाल सकते हैं काट के। तो उसी पीनट बटर का एक और वर्जन, थोड़ा सा सैलड ऑयल। और बेसिकली क्या है, चॉकलेट जो है वो पीनट बटर की गर्मी से मेल्ट होगी, एंड दैट इज द मैजिक। तो अगर घर पे बच्चे जो हैं उनको नट और चॉकलेट स्प्रेड्स, कोई आमंड स्प्रेड, कोई हेजलनट स्प्रेड, आजकल वो बहुत फेमस है ना भाई, उसका बेस्ट होममेड इलाज एक तो वो बन गया चॉकलेट पीनट स्प्रेड। अब दूसरा हम बनाएंगे रेगुलर पीनट स्प्रेड। ये गया ऑयल। बस ये स्टेजेस समझनी बहुत जरूरी है। अब प्रॉपरली पीनट का तेल जो है वो छूटना शुरू हुआ है। पहले पाउडर बनेगा, फिर ऐसा दरदरा
क्रम्बली इमल्शन बनेगा, फिर पीनट का तेल छूटेगा। ये 3 स्टेजेस समझनी बहुत ज़रूरी एंड डन। देखिए स्प्रेड वाली कंसिस्टेंसी आ गई, तेल छूट गया। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आपको तेल दिख रहा है ऊपर, दिख रहे हैं आप? देखिए इमल्शन नहीं टूटना चाहिए, बस देख रहे हैं आप ऊपर ऑयल आ रहा है, पीनट अपना ऑयल छोड़ रहा है, इसका मतलब पीनट बटर रेडी है। ये हो गया चॉकलेट पीनट बटर, ये हो गया स्मूथ पीनट बटर, और अब बनाते हैं चंकी पीनट बटर। चंकी पीनट बटर सेम प्रोसेस, थोड़ा सैलेड ऑयल, थोड़ा हनी, ये मूंगफली जो मैंने साबुत रख ली थी इसको चंकी बनाने के लिए, बिल्कुल स्मूथ नहीं करना। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पीनट बीच में आ रहा है ना। पीनट जब न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में आया ना, तब लोग ये तो समझिए कि बहुत पौष्टिक चीज़ है, बादाम जितनी पौष्टिक चीज़ है। अब अलग अलग लोगों ने उसके साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। जो फादर ऑफ पीनट बटर हैं मिस्टर गिलमोर एडिसन, मार्सेलस गिलमोर एडिसन, उन्होंने 1884 में पहली बार आज जैसा कुछ पीनट बटर बनाया जो कि बी विटामिन में बहुत रिच था। और उसके बाद मिस्टर केलॉग ने, केलॉग्स वाले मिस्टर केलॉग ने उसको पेटेंट किया, और मिस्टर केलॉग के यहाँ काम करने वाले एक मिस्टर लैम्बर्ट ने उसको पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। और फेमस होना बहुत आसान था क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड वॉर आ गया और पीनट बटर जैसा न्यूट्रिशियस कुछ था नहीं। स्मूदी तो मतलब रामबाण है। वर्कआउट से पहले, या फिर वो जो लोग कहते हैं ना कि वेट गेन नहीं होता, यार बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में, लोग मजाक उड़ाते हैं कि इसका वेट ही गेन नहीं होता, देखो कितना पतला है, उनके लिए तो मतलब रामबाण। मतलब हट्टे कट्टे लोग इतनी तो पी लेते हैं भाई, हैं? कौन सी ज़्यादा है ये? शर्त लगाई हम वो पी के दिखाते हैं, लेकिन हमको वेट लूज करने वाली प्रॉब्लम है, वेट गेन करने वाली नहीं है। ऐसी शर्तें हम नहीं लगाएंगे। आपको लग रहा होगा क्या हो गया रणवीर बरार को? भाई अगर आपको पूरी रेसिपी चाहिए वेट बढ़ाने की तो फिर पूरी रेसिपी लीजिए ना, बीच में क्यों छोड़ें? पीनट बटर एंड बनाना सैंडविच और पीनट बटर एंड बनाना स्मूदी, ये है कॉम्बिनेशन हेल्दी, नरिशिंग, सेहतमंद, वेट बढ़ाने वाला। पीनट बटर में सॉल्ट डालना है और सॉल्टेड बटर में ब्रेड को टोस्ट करना है। स्वाद है यार। मैं जब यूएस में था ना, मुझे लगता था कि लोग क्यों पागल हो जाते हैं इस पीनट बटर बनाना सैंडविच के लिए। पहली बार खा रहा हूँ मैं। मेरे को ये था कि जाने से पहले एक बार बनाऊंगा ज़रूर, मतलब इस रेसिपी के बाद जाने से पहले। मज़ा आ गया। प्लीज़ बनाइएगा। पीनट बटर अदरवाइज ऑल्सो इट्स वेरी गुड फॉर यू। अगर लैक्टोज एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो और भी अच्छा है। बाकी अगर वेट बढ़ाना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। दूसरी चीज़, अगर मॉनसून के टाइम पे अगर कहते हैं कि अगर आप पीनट बटर खाएं तो एक ग्रेट डिटॉक्स है बॉडी के लिए, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। ठीक है जी। बाकी सैंडविच बहुत, एंड लाइक आई सेड, आप रेडीमेड लेके आएंगे, उसमें इमल्सिफायर होगा, स्टेबलाइजर होगा, बहुत सारा हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं चाहिए होंगी। इसलिए मूंगफली लेके आइए, शहद लेके आइए और शुरू हो जाइए।